पिंकीदीप कौर है जी। सानू 2 साल हो गए जी काम करदिਆਂ ਨੂੰ जी। सानू दस्या नहीं जी इन्होंने ठेकेदार ने भी असी हटाने हैं जी। असी 62 कर्मचारी है जी। 62 ते 62 अज असी वेले बैठे हैं जी। सानू कोई रोजगार नहीं मिल रहा, साढ़े बच्चे भुखे बैठे हैं जी, ना सानू तनख्वाह मिली जाती है जी। सानू रोजगार मिलना चाहिए जी। सानू जे सरकार साडे नहीं सुनेगी तो असी हड़ताल भुख हड़ताल करी रखांगे जी। इन्होंने कोई नोटिस भी नहीं दिया। आगे हमारी यही मांग है, अगर सरकार हमारी मांग पूरी करती है तो ठीक है, अगर नहीं करेगी तो हम भूख हड़ताल जारी रखेंगे। बताया नहीं गया भी, दस्या नहीं, सानू तो कुछ भी नहीं दस्या इन्होंने। शाम को कहते भी रेहड़ियाँ सानू फड़ा दो, असी सारा कुछ रेहड़ियाँ धरतियाँ, बाद च सानू कहते भी सवेरे नहीं आना, कहने घरे चले जाओ, आप आपदे घर चले जाओ। सानू कोई दस के इन्होंने कोई गलबात नहीं की साडे। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में ठेका प्रथा पर रखे गए 62 परिवारों पर रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। दरअसल ठेकेदार के खिलाफ आवाज़ उठाना इनको इतना भारी पड़ा कि अब टेंडर ही रद्द कर दिया गया है। जहां पर नाराज सफाई कर्मचारियों की ओर से आज अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए डबवाली एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां पर वो 62 कर्मचारी हैं जिनको 1 साल के टेंडर पर रखा गया था, जो कि 25 मार्च को ये मुकर्रर हुआ था। 1 साल का सफाई का टेंडर था और पिछले 2 महीनों से इनका मेहनताना नहीं मिलने की वजह से इनकी ओर से नगर परिषद के चेयरमैन को, ईओ को, डबवाली एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया था कि उनको उनका बनता मेहनताना दिया जाए। लेकिन ठेकेदार की तरफ से इनसे पुलिस वेरिफिकेशन की मांग की गई थी। आरोप है कि इनकी तरफ से वो वेरिफिकेशन पूरी अभी तक करवा के नहीं दी गई है और इनका आरोप है कि ठेकेदार की ओर से इनको जो इनका हक बनता है पूरा वो नहीं दिया जाता। अगर इन्होंने आवाज़ उठाई तो नाराज़गी के चलते इनको टेंडर रद्द करके इनके रोजी रोटी पर भी अब एक तरीके से लात मार दी है। पूरा मामला डबवाली नगर परिषद का है, जहां पर अब इन नाराज ठेका प्रथा सफाई कर्मचारी नगर परिषद डबवाली को ये निवेदन किया गया है, डोर टू डोर कचरा गाड़ी चालक, ये तमाम जो इसमें जुड़े कर्मचारी थे, कि इस ठेका प्रथा को बंद किया जाए और इनको डीसी रेट पर रखा जाए और इनके ऊपर जो अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ है, अगर इसी तरीके से इनकी मांग को नहीं सुना गया तो ये आने वाले समय में भूख हड़ताल भी करेंगे। दरअसल 25 मार्च से 3 जून 2025 तक ये कार्यरत रहे। इससे पहले 18 मार्च 2024 से 13 मार्च तक नगर परिषद में कार्य किया था। बाद में 24 मार्च को 1 साल का सफाई का टेंडर हुआ था और 62 आदमी व औरतों को काम पर लगाया गया था। लेकिन इन्होंने बताया कि हमने ठेकेदार के खिलाफ कम वेतन देने व देरी से वेतन देने पर अपनी मांग को उठाया, तो 17/5/2025 को एक ज्ञापन के जरिए इसमें धरना देने के लिए लिखा गया था। इन्होंने ज्ञापन दिया था और ये धरना इन्होंने 23/5 को दिया था। इसके चलते ठेकेदार ने 25/3 से 30/4 का जो 7200 रुपये के हिसाब से जो इनका मेहनताना बनता था वो इनके खाते में जमा करवा दिया। इसके चलते ठेकेदार ने इनका आरोप है कि कमियों को छिपाते हुए, उनको देखते हुए बिना सूचित किए इनको ठेका ही रद्द कर दिया, इनको काम से हटा दिया गया। अब इनके पास कोई काम नहीं है। इनके परिवारों का जो पूरे का पूरा पालन पोषण सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड था। लेकिन अब निश्चित तौर पर 62 परिवारों के ऊपर क्या गुजर रही होगी, इन लोगों का दर्द आप समझ सकते हैं, जो कि ठेका प्रथा के खिलाफ उतरे हैं। और इनका ये भी कहना है कि ठेका प्रथा पूर्ण तरीके से बंद होकर अब इनको डीसी पे रोल पे रखा जाए। और क्या कुछ इन सफाई कर्मचारियों की मांग है वो आपको सुनवाते हैं। चलो जी। भाई साहब, क्या पूरा मामला है? आपको निलंबित कर दिया गया और क्या मांग है, क्यों धरने पे आना था? ये मांग ये थी कि ये इन्होंने तनख्वाह की मांग करी, तनख्वाह नहीं दे पा रहे थे। इन्होंने यहाँ एसडीएम साहब के साथ दरखास्त दी। दरखास्त में यहाँ पर उनको बोला गया कि आपकी तनख्वाह 10 तारीख को आ जाएगी। इतना कहते हुए इनको 20 तारीख को उठवा दी। इतना उन्होंने धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। ये होने के बाद इन्होंने तनख्वाह पानी चालू कर दी 23 तारीख को। 23 तारीख के बाद 1700 के हिसाब से 7 दिन की एक थी, पूरे महीने की एक थी। इतना करते ठेका की कुछ कमियाँ के कारण ठेकेदार ने ठेका रद्द कर दिया। कोई कमी थी तो जो वेतन मिला 7200 पूरा था वो 7200 ये जो है लेबर विभाग है ये कहता है कि 11,300 रुपये होना चाहिए पर कर्मचारी, सफाई कर्मचारी। ये दे रहे थे जो रूल के मुताबिक नहीं। साहब ने कहा, कहते भी आप रेडियाँ लेके इधर इकट्ठी कर दो। हमने रेडियाँ इकट्ठी पोर्टल पे डालेंगे, कहते पोर्टल पे डालेंगे, कोई पोर्टल पे नहीं डाला।
जब रेडी इकट्ठी कर दी तब हमें कहते भी आप सुबह काम पर मत आना। और जबकि टेंडर था वो साल का था, हमें इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया। अगर नोटिस देते तो हम पहले करते अपना, इन्होंने कोई नोटिस भी नहीं दिया। आगे हमारी यही मांग है, अगर सरकार हमारी मांग पूरी करती है तो ठीक है, अगर नहीं करेगी तो हम भूख हड़ताल जारी रखेंगे। तो ठेकेदार ने कोई कारण नहीं बताया? नहीं जी, नहीं, कोई कारण नहीं। तो नगर परिषद चेयरमैन से बात हुई? नहीं, ईओ साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा आपकी दरखास्त ऊपर लगा देंगे। ठीक है। हाँ जी भाई साहब, क्यों हटा दिया? काटे तो कोई नहीं, काट दे। अरे काट दे तो सही नहीं आ रहा है, फ्लाइट मोड डाल के। इससे अच्छा मेरा कैमरा है, कभी मैं रखता नहीं फोन। फ्लाइट मोड है ना, फोन आ गया तो साथ लगा ले। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ? बताया नहीं गया भी, दस्से नहीं, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੇੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੇੜੀਆਂ 'ਚ ਧਰਤੀਆਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੇਕਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੀ? 1 ਸਾਲ ਦਾ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। था कि हम कहीं कभी ना कभी डीसी रेट पे होंगे या परमानेंट होंगे, लेकिन नहीं, इनका जो ठेका था वो भी रद्द किया गया है। और ये समझ में नहीं आ रहा कि इनको अचानक से ऐसे क्यों निकाला गया। इनकी सैलरी 7200 रुपये थी, 7200 रुपये में गुजारा भी नहीं होता था। इन्होंने सिर्फ एक आवाज़ उठाई कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। एक दिन के लिए धरना भी डाला गया, एक दिन के जो धरना डाला गया था उनमें उन्होंने 1 महीने की सैलरी डाल दी। उसके बाद जो 2 मंथ इन्होंने काम किया, अभी तक इनकी सैलरी भी नहीं आई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से यही कहती हूँ कि आप इनकी सुनिए, ये बेरोजगारों के सुनिए। 62 घर है ये। जब आपको वोट लेने थे, जब आपकी सरकार बनाई है, इन्होंने आपको जिताया है, तो फिर आप इनकी क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच रही है? क्या हम ये बेरोजगार यहाँ पर हड़ताल पर ऐसे ही बैठे रहेंगे भूखे प्यासे? अभी तक तो ये धरना जारी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी बहनें जो मेरे साथ है, हम सब यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। लोग घरों में सोते थे, एसी और पंखे कूलरों के नीचे। हम गर्मी में, तपती हुई गर्मी धूप में काम करते थे। कहीं मुर्दा आ गया वो फूकने चले जाओ, किसी का कुत्ता बिल्ला मर गया वो चकने चले जाओ। जब सरकार को नहीं दिखता था, हम तो हमारे ही बच्चे थे, कोई हम भेड़ बकरियों की जान तो नहीं हमारे भी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कल को कोरोना काल में हम मर जाते तो हमारे बच्चों का क्या होता? ये सरकार से यही डिमांड मांग रहे तो अब हैं। ठेकेदार ने क्यों टेंडर रद्द कर दिया? ये वजह नहीं बताई कोई, बस रेडियाँ जमा करवा के सारा मतलब कि जो भी जिससे हम काम करते थे वो सारा जो मतलब फावड़े वगैरह सब जमा करवा के शाम को दे दे भी काम करना। वो कह रहे हैं कि इनसे पुलिस वेरिफिकेशन मांगी थी जो इन्होंने दी नहीं किसी ने। कईयों की हो चुकी है, सभी ने करार के पूछ ले रहे, 5 साल 10 बंदे वो भी हो जाएगी। तो अब आप क्या कह रहे हैं कि ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए? ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ठेकेदार नहीं इतना वेतन दे सकते। हर बार एक आज की बात नहीं है, 1 साल पिछले साल भी काम किया है लोगों ने, और हमने तो कोरोना। अब आगे क्या करेंगे आप? धरना आपका? धरना जारी रहेगा जी, अगर हो सका। वैसे भी हम तो मर ही रहे भूखे, भूख हड़ताल बैठ जाएंगे। हमारी मतलब धरना प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होगी। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਿੰਕੀ ਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਟਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ 62 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। 62 ਤੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਆਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ।